राहुल गांधी जी ने जो सवाल पूछे थे उस वोटाधिकार यात्रा के माध्यम से और उससे पहले प्रेस वार्ता के माध्यम से चुनाव आयोग के पास उनका कोई ठोस जवाब दिखाई नहीं। कोई एक व्यक्ति जिसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, जब कांग्रेस का कार्यक्रम खत्म हो गया और आगे चल रही यात्रा, तो कांग्रेस के स्टेज पर आके का नाम सुना अगर कोई कह रहा है तो मैं समझता हूं ऐसा व्यक्ति तो पार्टी क्या समाज के लायक नहीं। वो जनाधार किसका उनके कर्मों की वजह से, वो अपने कर्मों को भी मंथन करे कि उनके कैसे कर्म रहे होंगे कि लोगों ने उनका स्वीकार कर दिया, उनकी पार्टी का स्वीकार कर दिया। ऐसा देश में दुनिया के अंदर राज्य बन गया मुबारक, जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी बढ़ी तेजी से, चुनाव में वोट गिरी, 2 राशन बटे और वोट गिरी, क्योंकि प्रलोभन भी चुनाव आयोग में प्रलोभन नहीं दिया जाए, मगर ये तो सरकारी प्रलोभन से तेजी से गरीबी आई। चुनाव से 2-3 महीने पहले और चुनाव के 5 महीने में सबसे तेजी गरीबी चली गई। कांग्रेस के सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा ने वोट चोरी, बीपीएल कार्ड सहित कई मुद्दों पर जमकर भाजपा पर हमला बोला। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने जहां भी सरकार बनाई वोट चोरी करके ही बनाई। राहुल गांधी अब इसके सबूत भी दे रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा सोमवार को अहिरवाल के प्रथम विधायक राव अभय सिंह की जयंती पर उन्हें नमन करने के लिए रेवाड़ी पहुंचे थे। उनके साथ पूर्व विधायक चिरंजीव राव भी मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा व चिरंजीव राव ने इसके पश्चात हाल ही में कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष बने सुभाष छाबड़ी के विजयनगर स्थित कार्यालय का भी शुभारंभ किया और कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में चुनाव से पहले बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या इतनी अधिक हो गई थी जितनी की आजादी के समय भी नहीं थी। चुनाव होते ही सारे गरीब अचानक से अमीर हो गए और सरकार ने 5 महीनों में 10 लाख के करीब बीपीएल कार्डों को काट दिया। अभय सिंह चौटाला पर भी दीपेंद्र हुड्डा ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चौटाला परिवार अपने किए की सजा भुगत रहा है, खुद तो चुनाव जीत नहीं सके और हम पर सवाल उठाते हैं। दीपेंद्र हुड्डा से जब आरती राव के उस बयान पर बात की गई जिसमें उन्होंने कहा था कि रोहतक वाले कह रहे थे हरियाणा में सरकार हम बनाएंगे, इस पर दीपेंद्र हुड्डा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस इतना कहा नो कमेंट्स। बात साफ है कि दीपेंद्र राव परिवार से कोई अनबन नहीं रखना चाहते। वहीं वोट चोरी के मुद्दे पर पूर्व विधायक चिरंजीव राव भी भाजपा पर जमकर हमलावर रहे। उन्होंने कई बड़े मुद्दों को उठाया और कहा कि भाजपा अपनी सरकार वोट चोरी से ही बनाती रही है। वोटाधिकार यात्रा जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वोटाधिकार यात्रा बिहार में 15 दिन तक यात्रा चली, आज उसका समापन का कार्यक्रम है पटना में, जो एक मार्च के माध्यम से समापन किया जा रहा है। और जैसे मेरे भाई चिरंजीव ने आपको अभी पहले बताया, राहुल गांधी जी ने जो सवाल पूछे थे उस वोटाधिकार यात्रा के माध्यम से और उससे पहले प्रेस वार्ता के माध्यम से चुनाव आयोग के पास उनका कोई ठोस जवाब दिखाई नहीं दिया, बल्कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देने की कोशिश करी उसमें तो और भी ये दिखाई दिया कहीं ना कहीं चुनाव आयोग छुपा ज्यादा रहा है, बता कम रहा है। आज देश के लोगों में सवाल, लोगों के दिलों में सवाल है कि चुनाव आयोग जो निष्पक्ष होना चाहिए, देश में लोकतंत्र की फंडामेंटल ये आवश्यकता है चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, लेकिन वो निष्पक्ष नहीं, कहीं ना कहीं भाजपा की सहायक भूमिका में नजर आए। बड़े पैमाने पर भाजपा के साथ मिलकर मिली भगत करके भाजपा को
चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का कार्य किया जा रहा है। ये बात अब खुल के सामने आ रही है देशवासियों के साथ। ये हरियाणा में भी ये बहुत बड़े स्तर पर गड़बड़ी है। बाकी देश में तो कई जगह पे उदाहरण सामने आ ही गए हैं। कर्नाटक की बात है, महाराष्ट्र की बात है, मैं हरियाणा में भी कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब नहीं दिए गए। हरियाणा में भी हम कांग्रेस पार्टी इस पहलू को काफी डिटेल में दिखा रही है और जल्दी ही आपके सामने तथ्य रखने का कार्य हम सारे व्यवहार रखने का कार्य जनता के साथ है। जनता को सारी बातें जानने का अधिकार है, हम जल्दी वो कार्य करेंगे। आज जो नई बात थी वो जैसे कहा कि आज वोटाधिकार यात्रा जो कांग्रेस पार्टी का समापन है पटना में, तो उसके बारे में बाकी कोई आपका कोई प्रश्न हो तो ले लेंगे, हम आगे अपने कहा। बिहार में जो यात्रा चल रही थी आपने देखा, कोई एक व्यक्ति जिसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, जब कांग्रेस का कार्यक्रम खत्म हो गया और आगे चल रही यात्रा, तो कांग्रेस के स्टेज पे आके का नाम शनाब अगर कोई कह रहा है तो मैं समझता ऐसा व्यक्ति तो पार्टी क्या समाज के लायक नहीं, उसको समाज में भी स्थान नहीं दिया जाना चाहिए और कानून में भी कार्रवाई है, समाज में उसको दंडित किया जाए ऐसे व्यक्ति को। लेकिन भाजपा उसके आड़ में हिंसक मोड़ देते हुए और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पटना में जो हमारा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है उस पर भाजपा ने जो अटैक किया भाजपा कार्यकर्ताओं में, क्या प्रजातंत्र में एक पार्टी दूसरी पार्टी के कार्यालय पर इस तरह की हिंसक हमला बोल सकती है? और वो तो कई फोटो उसकी तो बीजेपी के लीडर्स के साथ ही आ रही है, उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, क्या था, वो सारी चीज की उसकी जांच हो कि कहीं को षड्यंत्र तो नहीं था, वो मेंटल था या वो असामाजिक तत्व था, क्या था, तो सारी चीजों का जांच होकर प्रत्येक जांच का विषय। लेकिन उस बात को आप उस बात की आड़ लेते हुए आपने हिंसा का प्रयोग किया है और कांग्रेस प्रदेश के कार्यालय का अटैक कर दिया। मैं समझता हूँ उस बात की उस कृत्य की हम निंदा करते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में संवैधानिक व्यवस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। भाजपा की बौखलाहट दिखाई देता है कि भाजपा ये जो सवाल पूछे गए हैं भारतीय जनता पार्टी इन सवालों से तिलमिलाई हुई। चुनाव आयोग और भाजपा की जो नीतिगत लोगों के सामने आई है और आ रही है, उस बात को भाजपा हजम नहीं कर पा रही और इसलिए हिंसा। मैं कांग्रेस पार्टी हम अपने सत्य पे और अपनी अहिंसा के रास्ते पे टिके रहे। और 3 दिन पहले भी दिया आदित्य चौटाला जी पिछले 11 साल से हुड्डा साहब का मेरा नाम का जाप करते डेली, शायद ही कोई दिन हो जब उन्होंने हमारा नाम ना लिया। असल में वो फ्रस्ट्रेशन में है, वो फ्रस्ट्रेशन में कि उनका जनाधार खिसक गया और उनको लगता है कि हुड्डा साहब और मेरी वजह से उनका जनाधार खिसक गया है और वो पार्टी का अस्तित्व हरियाणा में बचा नहीं। लेकिन वो ये ना भूले कि हुड्डा साहब और मेरे को अपने जनाधार को खिसकने का वो अपने मन में जो दोषी ठहराते हैं, वो जनाधार खिसका उनके कर्मों की वजह से। वो अपने कर्मों को भी मंथन करे कि उनके कैसे कर्म रहे होंगे कि लोगों ने उनको अस्वीकार कर दिया, उनकी पार्टी को अस्वीकार कर दिया। जब मुख्य विपक्षी पार्टी थी 2009 में उनकी 31 सीट थी, उसके बाद जब उनको पार्टी के अध्यक्ष बने तो 19 सीट आ गई, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी और मुख्य विपक्षी के नेता बने। और वो मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता थे वो लोग, तो अपने पार्टी का जनाधार को अपने परिवार को भी इकट्ठा नहीं रख पाए, वह 1 सीट पे आ गए खुद 2019 में, और इस बार खुद भी आ गए। और जाप नाम का जाप करते हैं हुड्डा साहब का और मेरा 11 साल से हम देख रहे हैं। इतना तो वो भगवान के नाम का जाप करे सुबह शाम तो शायद उनका भी मिला है। लोगों ने देखा है कि किस तरह से इससे बड़ा सबूत को और सुनो, उसमें जीत हारनी वो सारी वोट नहीं परिवर्तित कर सकता। जो जीतती है उसका भी मार्जिन, जैसे मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी ने कहा कि
रोहतक से जो मेरी जीत हुई है, आज भी अगर वोट चोरी होती तो मैं कैसे जीता रोहतक से? उसमें में हमारा ये कहना है कि अगर वोट चोरी नहीं होती तो जीत का मार्जिन और ज्यादा होता है। तो लोगों ने जब 3.5-4 लाख से, तो अब मार्जिन आया, लेकिन और ज्यादा मार्जिन आता है। और 2019 में क्या हुआ सब जानते हैं। और चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जैसे हमारे बड़ा सबूत, तो दूसरे बड़ा सबूत तो देख लिया वो तो अधिकारी अंदर बैठ के क्या काम कर रहे हैं। और सीसीटीवी आप बताओ, चंडीगढ़ में तो सीसीटीवी मिल गया था कि नहीं मिल गया था मेरे भाई? चंडीगढ़ सीसीटीवी मिला था। और आप बताओ, चुनाव के बूथ पे आप सीसीटीवी नहीं दे रहे, कह रहे कि भाई महिलाओं, अब महिला वोट डालने जाती है। पहली बार हमने सुना कि अंदर से आगे तो कह रहे कि चुनाव में हम सीसीटीवी नहीं देंगे पोलिंग बूथ का। आपने देखा क्या? फिर अंदर पोलिंग बूथ के अंदर अधिकारियों को भी बिठा रखा है, फिर पोलिंग बूथ के अंदर पोलिंग एजेंट को भी बिठा रखा है। तो मैं समझता हूँ कि आप ये कह रहे हैं, जितना कह रहे हैं, ये अपनी बातों के जाल में स्वयं उतना फंस रहे एकजुट है। और पूरे प्रदेश में भी कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है। रेवाड़ी में तो कांग्रेस हमेशा से पूरी लड़ाई जीत रही है और हमें जितना से आगे बढ़ेंगे। तो एक और बड़ी बात जो आई है, देखो आप एक और आप ले सकते हैं, ये तो बड़ी बात है कि 10 महीने में 10 लाख बीपीएल कार्ड काटने गए हैं। 10 महीने में केवल 5 महीने चुनाव के बाद पूरा 10 महीने चुनाव के बाद समय। हरियाणा एक ऐसा देश में दुनिया के अंदर राज्य बन गया मुबारक, जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी बढ़ी तेजी से। चुनाव से पहले 27 लाख बीपीएल परिवारों की संख्या बढ़कर 51 लाख बीपीएल परिवारों की संख्या हो, और 75% गरीबी की रेखा के नीचे आ गया हरियाणा, जो आजादी के टाइम देश में जितनी गरीबी थी उससे भी ज्यादा था, उससे भी डबल। और उसके बाद जैसे ही चुनाव में वोट गिरी, 2 राशन बटे और वोट गिरी, क्योंकि प्रलोभन भी चुनाव आयोग में प्रलोभन नहीं दिया जाए, मगर ये तो सरकारी प्रलोभन। अगर लोगों को फायदे पहुंचाने की नियत से होता तो ये कार्ड बने रहते, हम भी स्वागत करते। लेकिन केवल वोट लेने की नियत से बीजेपी ने कार्ड बनवाए। अब 10 लाख कार्ड बीपीएल परिवारों कार्डों काट दिया। 10 लाख का मतलब ये है कि हर लोकसभा क्षेत्र में 3 से 4 लाख मतदाता, 1 लाख कार्ड हर लोकसभा क्षेत्र, 3 से 4 लाख मतदाता हर विधानसभा क्षेत्र में बीपीएल कार्ड में। तो ये सबसे तेजी से गरीबी आई, गरीबी गई चुनाव से 2-3 महीने पहले, और चुनाव के 5 महीने में सबसे तेजी गरीबी चली गई। ये गरीबी का तूफान आया था हरियाणा में, और ये तूफान अमीरी में बदल गया, और अमीरी में अब अमीरी का तूफान आ गया। ये मैं कहना चाहता हूं कि ये भी एक बहुत बड़ा वोट चोरी का तरीका है। आप समझो इस बात को, ये वही हुआ है जब कहा गया कि हर महिला को 2100 देंगे, हर महिला। अब वो नहीं हुई, उसमें कंडीशन आ रही, जैसे जो बहुत तेज किस्म के कई कंपनियां होती हैं जो लूटने का काम करती हैं, वो इश्तेहार में कुछ देती, नीचे कुछ छोटा सा है। उन्होंने तो नीचे ये इतने बड़े वोट चोर निकले, उन्होंने नीचे की कुछ नहीं लिखा, उनकी तो जो गारंटी थी उसकी तो कोई गारंटी नहीं निकली। हमारा संगठन बना है और हम सड़कों पे ही हैं। आप रोज देख रहे हैं, हम सड़कों पे हमारे हैं। नेता जो है और कौन संग सड़कों पे है? राहुल जी तो राहुल गांधी है ना, बाकी सारी कांग्रेस सड़कों पे है, और हम अच्छे से लड़ाई लड़ेंगे और हर मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। आपने विधानसभा में देखा कानून व्यवस्था पे तो सदन चलने तक नहीं दिया कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस विधायकों ने, तो सदन से लेकर और सड़कों तक हमारी लड़ाई लोगों के हित। और अभी 3 प्रदर्शन वाले मामले में कांग्रेस कमेटी ने किए हैं। देखिए, कानून व्यवस्था पे आखिर लेते हैं, क्योंकि मेन सारे हो गए। धरने पे हम जा रहे हैं, और जो वहाँ के ग्रामीणों ने, क्योंकि आज का हमारा कार्यक्रम था, ग्रामीणों ने हमें उस धरने के लिए कहा कि भाई आप विपक्ष में हैं, अस्पताल को लेकर सरकार द्वारा हमें कुछ कहा गया था, लेकिन उस वायदे की पूर्ति नहीं की गई। बतौर विपक्ष
हमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी कोई अगर ऐसा पक्ष है जो सरकार के रवैये से जिनकी को लगता है कि वे उनके साथ वायदा खिलाफी उनकी बात सुने, तो हम धरने पे जाके उनकी बात सुनेंगे। हमारे भाई हमारे लिए बहुत मेहनत करने वाले लोकसभा से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का रेवाड़ी आगमन पे स्वागत करता हूं। आज मुख्य रूप से दो कारण थे आज इस प्रेस वार्ता को करने का। पहला तो हमारे दोनों नवनियुक्त जो जिला के अध्यक्ष बने हैं, परवीन चौधरी जी और हमारे भाई सुभाष चौधरी जी, सुभाष छाबड़ी जी, जिनके आज कार्यालय के उद्घाटन करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पर आज आए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारी बड़ी बहन मंजू जी जो अभी नवनियुक्त विधायक बनी है, उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। साथ साथ हमारे डॉक्टर रंगा साहब, जसवंत जी, देवान सिंह चौहान जी, हमारे विद्रोही जी, सुमन हुड्डा जी, अनिल जी, हमारे जगदीश जी को भी वैसे तो ये आना था, पर क्योंकि वो विदेश गए हुए हैं, उनके सपुत्र यहाँ पर आए हुए हैं। और बहन हमारी नीलम भगवाड़िया जी भी यहाँ पर आई हुई हैं। तो इन सबका हम रेवाड़ी आगमन के ऊपर स्वागत करते हैं। उसके साथ साथ आज आप जानते हैं पूरे देश भर के अंदर आज जो राहुल गांधी जी ने बिहार में यात्रा करी थी, उसका आज समापन बिहार के अंदर है। और वोट चोरी के ऊपर जो पूरे देश भर के अंदर जो चल रहा है, बीजेपी जिस तरह से लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम कर रही है, और जहां जहां हम देख रहे हैं चुनाव हो रहे हैं, वहां किस तरह से वोटों का जो वोट चोरी पूरे देश भर के अंदर बीजेपी कर रही है, जिसके सबूत आप लोगों ने देखा था। राहुल जी ने स्वयं कर्नाटका के अंदर जिस तरह से वोट चोरी के सबूत उन्होंने दिए, और आने वाले समय के अंदर हरियाणा के अंदर भी कैसे चोरी हुई वोट की, उसका भी हम पूरे सबूतों के साथ आप लोगों के सामने रखेंगे। आज उस विषय के ऊपर हमारी यही प्रेस वार्ता आज ये रखी गई है। जहाँ तक बात रेवाड़ी की है, रेवाड़ी में भी आपने देखा होगा हमारा जब चुनाव हुआ था, जब किस तरह से 50 मिनट तक सीसीटीवी कैमरे बंद हुए थे, तब हमें उस ओर हमारा इतना ध्यान नहीं गया। अब धीरे धीरे करके जिस तरह के प्रकरण निकलते आ रहे हैं, आने वाले समय में इनके सबूत हम आप लोगों के सामने रखेंगे।